सस्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योग्य नम नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम सुतम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदशम तत्मसाधि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी रूपम भावाति निर्गुण्डै सद्गुरु चैतन्यम शासनम बिंदु कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी गाना द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज के अमृत में वाणी मकार राम सद्गुरु जी तुम्हारा सतनाम निज नाम सूरत देखे दे देख अनुभव करो सौन करो मन शरणो सद्गुरु दयाल मत हृदय हरि नित पद संगत आजीवन मोक्ष सब धरती कागद कर सब बन कलम पर सात समुद्र शरीर सतगुरु गुण ये सब अंतर जहाँ गट की जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। सत दर्शन कांड चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं सत दर्शनी में जंगम का गुण बता रहे हैं महाराज। आज शरीर पे तो जो है वो सब जानते हैं, शरीर खटदर्शियों का ही है अंग शरीर। अब आत्मा पे खटदर्शनी का अंग कैसे बढ़े वो सदगुरु सुखराम जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। शरीर का तो सबके संग में है ही, शरीर की तो मर्यादा खटदर्शनी का गुणी है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति इनका सुखराम जी महाराज ने वर्णन किया है कि जब लग देह धरोगे प्राणी जाए कौन के देसा, जन्मे मरे जहां लग जुग में दर्शन बिन गुरु नाई। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश के बांधे या मर जात कहाई। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की ये मर्यादा है कि रजोगुण सतोगुण तमोगुण और इच्छा शक्ति जो चार भुजा नाथ का शरीर बना हुआ है, ये इसमें खट दर्शने का आत्मा पे गुण प्रकट होगा और शरीर से चारों देवों की मर्यादा रखे। इस मर्यादा का खंड करके कोई जाने मैं ब्रह्म भक्ति करके परम मोक्ष चला जाऊं वो हरगिज नहीं जा। ये महाराज के वचन हैं। इन वचनों को जब तक नहीं समझेगा, शरीर से ही तो जो चार भुजा नाथ का शरीर ही तो आत्मा को परमात्मा मिलाएगा। इसलिए तो इसको सर्वंग संपान शरीर कहा है, देव दुर्लभ शरीर कहा है। पर इनकी मर्यादा खंड करके कोई उस देश में ब्रह्म भक्ति करके मोक्ष जाना चाहता है तो कैसे जाएगा, जो मर्यादा बांधी हुई है। राम कृष्ण ने ही इनकी मर्यादा रखी। राम कृष्ण ने ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की फिर ये भक्ति केवल करी। हनुमान भी केवल ये भक्ति करी तो ये मर्यादा रखी। काचे तन में बंद गए, नाथ पास में राम लक्ष्मण बंद गए। महाराज फरमाते इन मर्यादा को तोड़ी नहीं, सारी मर्यादा रख करके फिर राक्षसों को मारा है। इसी प्रकार तुम सारी मर्यादा शरीर से देवों की रख करके मर्यादा का पालन करके फिर ये आत्म चेतन पे ब्रह्म भक्ति का खट दर्शने का गुण प्रकट करो तो परम मोक्ष मिलने में देर नहीं लगे। ये ज्यादा कर असमझ क्यों होती है? कई जने तो विधि सहित भजन करते हैं, निरंतर भी आता है पर आनंद नहीं आता है। कई जनों की ये बातें सुनने को मिलती है।
कल भी एक जयपुर से आए सोनार, उनका भी यही झगड़ा था, परंतु आनंद नहीं आता है। रटना भी करते हैं, बैठते भी हैं, शब्द भी आवाज आ रही है, पर आनंद नहीं आता है। ये आनंद का क्या विश्लेषण है, क्या समझ है, ये महाराज आज बता रहे। जंगम में जमगम का गुण जब प्रगटेगा, तो जिंग धुनी है वो जंगम का गुण। तो सत्सबद कह दो, जिंग धुनी कह दो, अनहद कह दो, ने अक्षर कह दो, सस्वरूप का निजी नाम कह दो, निराधार है इस बैरागी कह दो। महाराज फरमाते हैं इसमें ऐसा गुण प्रकट होगा, तो इस गुण से मोह का चूरण होना ही जंगम का गुण आना। जब तक मोह का चूरण नहीं होगा, तो ये है भक्ति तो भी समझ जाओ, उसके मोह का चूरण हुए बिना वो यही कहता रहेगा आनंद नहीं आ रहा, आनंद। अब मोह का चूरण कैसे हुए? कई द्वार छोड़ करी कल कैसे हुए, बस ये समझ नहीं आ रहा है। अब कैसे का उपाय तो इस संतों के ग्रंथ में लिखा हुआ है, भांत भांत कर निर्णय लिखा हुआ है, तो इसमें तो समझते ही नहीं। बिल्कुल प्राकृतिक भाषा है, कम पढ़ा हुआ समझ जाता है, और स्त्रियां समझ जाती है, और पुरुष इतने पढ़े लिखे होकर कहते हम समझते ही नहीं वाणी क्या कहते। पढ़कर भी, बांच कर भी, और कई संगतें में जाकर भी, और बुद्धिहीन कहला रहे। क्यों? कि इनकी मर्यादा का खंड कर रहे हैं। जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की मर्यादा का खंड करोगे, तो बुद्धि ब्रह्मा की है, बुद्धि शिव जी की है, श्वासा शक्ति का वाहन है, और आत्मा जब चेतन होगी तब ये अणुवे ज्ञान समझ आए। वो चेतन है, वो विष्णु है। ये चारों चीजें इन चारों की तो है अंदर में। ये महाराज के वचन हैं, ध्यान समाज में पढ़ लो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये मर्यादा का जो गुण है, ये जब तक तुम्हारे बुद्धि पे विवेक जब भी आएगा, ये मर्यादा धर्म ज्ञान की मर्यादा रखो। अब धर्म ज्ञान को काट करके ब्रह्म ज्ञान निभाना चाहता है, निभता नहीं, और धर्म ज्ञान में लीन हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं तो भी नहीं जा सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जिसका जंगम का गुण आ गया और संसार में आत्मा का जंगम का गुण आने से मोह का चूरण हो गया। मोह का चूरण तो इस देह से ही तो होगा कि अंदर से होगा? नहीं, देह से। तो देह से कब होगा? ये धर्म ज्ञान की मर्यादा में समझे। अब वो बोलते हैं कि देवता तो सब नीचे, हम ऊपर हैं। देवता में क्या पड़ा है? देवता तो सब नरदेई आएगी, फिर भक्ति करेंगे तब जाएंगे। हमारे पास तो नरदेई है, भक्ति भी है। तो कितना बड़ा बुद्धि पे अहंकार है, कितना बड़ा माया का पर्दा छाया हुआ है, और फिर कहते हैं ये अनबे ज्ञान समझ में नहीं आता। ये पर्दा हटाने के लिए ही तो सुखराम जी महाराज ये खटदर्शनी का अंग बोल रहे हैं। ये माया का और अहंकार का पर्दा पूर्ति से हटेगा नहीं बुद्धि पे, तब तक विवेक और वैराग वृत्ति आने वाली नहीं है। चले तू कितनी संगतें कर ले और कितना ही भजन कर ले, वो तो दुनिया दिखाने के लिए कर रहे हैं, अंदर से निज मन से नहीं है। निज मन तो दूरा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिसका निज मन निज ज्ञान को सौंप दिया, तो उसकी महाराज मर्यादा भी और ब्रह्म भक्ति का गुण बता रहे हैं। तत्रूपी जन की आपरक होई, तन माय मन हुए घर कावे माई। रह अंग ऐसो मुढ़ नर कोई, तबे बैण बोले हुए तत्त सोई।
ऐसा बैन बोले, ऐसा वचन बोले, शरीर से तो अंग से मुंड गरीब लगता है, और जब वचन बोलता है तो महाराज फरमाते हैं जैसे राजा तख्त पे बैठे और वचन बोल रहा जबरदस्त। और नहीं तार टूटे दिन रैन सारी, निज की डोर गह गैण जाग। ये सांसों श्वास निज ब्रह्म के नाम की डोर चलती रहे और गह गैण जागे, और आकाश मंडल को चूर करके और गिगन मंडल फोड़ करके अगम आवाजों में जिंग शब्द की धुनी गर्जना कर। ऐसा परमात्मा का जो ज्ञान है वो जब तेरे घट में आ जाएगा तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में सारे शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का गुण उसमें आ जाए, तभी खट दर्शनी का अंग बढ़ेगा, शरीर पे क्या आत्मा पे। क्यों? और इनकी तो सब काट करते हैं और फिर परम मोक्ष मिलना चाहते। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की मर्यादा खंड कर रहे हो, इसलिए खट दर्शन खट शास्त्र भाक्या ब्रह्मा चारों वेदा, खट दर्शन गुरु देही का, दे के गुरु सु मगत देही की होई, और आत्म की सुख राम के सतगुरु के संग हो। दे के गुरु खट दर्शन है और दे के गुरु सु देही की मुक्ति हो, और देही से ब्रह्म भक्ति करके और आत्मा पे खट दर्शने का गुण प्रकट करके और आत्मा परमात्मा में मिल जाए। इसी देही से, देही तो देवताओं की तो है, और इस देवताओं की देही के अंदर ही सदगुरु देव फरमाते हैं इस सत्य अणबे ज्ञान का संग कर ले। अभी सदगुरु में कोई समझते नहीं, कोई तो बाचने वाले को सदगुरु बताते हैं, कोई सुखराम जी को बताते हैं, कोई और केवड़ी भगवंतों को बताते हैं, कोई किसी को बताता है, कोई किसी को, पर सुखराम जी का रूप ही नहीं। उनका तो सबका रूप है, जो गले में घाल ले या घर में फोटो रख ले, आरती पूजा कर ले, पर सुखराम जी के तो रूप ही नहीं। ये सबसे मोटा झगड़ा है। तो महाराज परमात्मा शिष्य आत्मा जो है वो किसकी बने? इस केवल ज्ञान की। जितने भी देवता शीश झुकाते हैं तो केवल ज्ञान को झुकाते हैं कि बाँचने वाले ज्ञानी को झुकाते हैं। ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक ये बुद्धि पे ये खटदर्शनियों के गुण की समझ आने वाली नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये बेरंग से अर्थ कर करके और बुद्धि को भ्रमित कर दे, और भ्रमित बुद्धि जो हो जाती है तो फिर उनको नीच ऊंच की समझ ही नहीं रहती। नीच कौन है और ऊंच कौन है? सुखराम जी कह रहे धर्म ज्ञान मेरा सुन सत्य, शुभ बात शुभ खाना, कह सुखराम नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जान। नीच कौन है और ऊंच कौन है? जाति से बता रहे महाराज? नहीं, महाराज फरमाते नीच वही है जो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का शरीर लेकर के और उनकी मर्यादा खंड करता है, वो सब नीच। और जो मर्यादा रख करके धर्म ज्ञान की और ब्रह्म ज्ञान धारण करके ब्रह्म ज्ञान का झंडा फड़काता है वो उच्च है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान के तो गुरु चेला पापुन है ही नहीं, और धर्म ज्ञान मेरे पास सत्य है, शुभ बोलो और शुभ बखाऊं, यानी मर्यादा का खंड नहीं करूं। क्यों? कि इस मर्यादा शरीर से ही तो राम नाम रटना होगी, शरीर से ही आत्मा गिगन मंडल में आसन करेगी, शरीर के बिना कैसे करेगी? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं रे राम नाम तत्सार भजन कर लीजिए, नीच कते ब्रह्म ज्ञान तिकन को झूठ है। अब नीच किसको कहा यहाँ? या कोई प्रकार की धर्म ज्ञान की ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा समझते नहीं है और फिर ब्रह्म ज्ञान कथने बैठ जाते, तो वो कैसे है?
तो ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, धर्म उठा प्या जूझे, और कलयुग बुद्ध विष्णुवा के नेताते या नहीं सूझे। ज्ञान में ज्ञान सूझने वाला ही बिल्कुल सीधा है, सरल है, सच्चा है, प्राकृतिक भाषा में, संस्कृत भाषा भी नहीं तो भी नहीं समझ। पढ़े लिखे भी, बड़े बड़े धुरंधर विद्वान पंडित भी नहीं समझ। क्यों कि महाराज फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान को नीच होकर के कत्ता है। नीच मने अंगलक्षण सही नहीं, क्रोध अहंकार में भरा है, भ्रमित है, बुद्धि पे माया का अहंकार का पर्दा छाया हुआ है, और मर्जी आवे जो बेरंग अर्थ करते हैं, मर्जी आवे जो अर्थ घटाते रहते, तो वो नीच ही तो है। तो उसका उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं। अरे रे ऊंच कहे कोई आय ताई को छोट है, हर हा इन देह छता सुखराम एक नहीं को वसी। देह छत्ता महाराज फरमाते हैं संसार में छूट उसी को ही है कि उच्च ब्रह्म ज्ञान का बखान करे, ब्रह्म ज्ञान की महिमा करे भांत भांत करके, और शरीर के देवों की मर्यादा रखे। क्यों? अरे नीचे घर अवतार जननियो नाय रे, असंग जुग के बीच भूल बनी माय रे। सुनो ओ गुण क्या होय अर्थ सो दीजिए, हरिहा पीछे कुल सुख राम एक सो कीजिए। वाणी एक ही है पर बाचने वाला एक बेरंग अर्थ करता है, दिवों की नवदा भक्ति के मंदिरों की कटवी करता है, और फिर ब्रह्म ज्ञान बोलता है। वो संसार में नीच है, और जो भांत भांत कर ब्रह्म ज्ञान का निर्णय करता है, निष्पक्ष और रूप की मर्यादा रखता है, देवों की, खुद अपने आप को ऊंचा नहीं समझता है, ब्रह्म ज्ञान को ऊंचा रखता। तो महाराज फरमाते वो बाचने वाला वो एक कैसे हुआ भाई? और जो कहते हैं वाणी तो एक है, बाचने वाले सब एक ही है, तो समझ आ उसकी बुद्धि भ्रमित है। तो वो ये जंगम का गुण आ नहीं सकता। भले वो धारण भजन करे, वो चाहे वाणी बांचते हो, उसके लिए सुखराम जी कह रहे देखो, जंगम बंदे जिंग शेर सम शेर जगावे, पीण असले हाथ नार सुरती धर जावे। मांगे शब्द रसाल मोह को चूरण कीजे, खावंद पीव मिलाय संग में रहो लीजे। तत् नगरी के बीच में फेरे नित दिरावे, सो जंगम सुख राम सुन्न में जिंग बजावे। अब जिंग का गुण बता रहे महाराज, जंगम का गुण कैसे बढ़ते घट में आत्मा। कि शरीर माया की नगरी है, शरीर सारे देवों की नगरी है, जो खंड में देव है सब पिंड में है। अब इस देवों की नगरी के अंदर तत् नगरी बसावे। तत् कौन है? ब्रह्म का नाम राम। इसको सांसों सांस भजन करेगा जब तत् नगरी की फेरी लगेगी देवों के शरीर में। इस देवों के शरीर में तत् नगरी की फेरी लगावे, फेरी यानी सांसों सांस रटना करोगे जब फेरी लगेगी, तो एक सांस में लगोगे जब फेरी लगेगी। 50 करोड़ पृथ्वी पर फेरी लगानी है, शंखनाल बंकनाल मेरुदंड त्रिकुटी ब्रह्मंड पाद ब्रह्म, ये 12 कमल पे फेरी कब लगेगी? तत् नगरी के बीच में ब्रह्म के नाम को सांसों सांस रटेगा, उसके बीच में वो जिंग शब्द प्रकट होगा, और उसके संग होकर तू फेरी लगा सकेगा। शंखनाल की भी, बंकनाल की भी, और नार सुरती उसके साथ रहेगी। उसको पति परमेश्वर समझ करके, जैसे बीन सरस ले हाथ,
बीना जब 36 राग रागणियां बीना बजती है तो इधर महाराज फरमाते उसके हाथ पैर शरीर राग चलने लग जाती है, नाचते रहते हैं। इसी प्रकार सदगुरु देव फरमाते हैं जब तख्त नगरी की साथ में फेरी लगा रहा है और जिंग शब्द का तेरे संग में नार सुरता उसके संग जा रही है, तो मोह का चूरण होगा कि मोह का बंधन होगा? मोह का चूरण होगा। जब ही ममता दापेगी, नहीं तो ये इच्छा आसक्ति दापने वाली। और जिसके मोह का चूरण नहीं होता है तो आसक्ति दापती नहीं, दापती बिना आनंद आवे नहीं, बोले रटना कितनी करो, चाहे वाणी कितने पाठ करो, कितने बाचो। कई कहते हैं हमारे को आनंद नहीं आता, ध्यान लगता है, रटना नहीं चलती है और रंग तन थर्राता रहता है, बिरे आती रहती है, तो घंटों निकल जाते हैं, वो बढ़िया लगता है। कल आए वो ये बात कह रहे थे। और अब शब्द गणना रहा, रटना चल रही है, वो हल्के लग रहे हैं। कईयों को ऐसी स्थिति बड़ी, और उल्टे कहते हैं हम तो मन नहीं लगता है, चारों में जड़े फिरते रहते हैं, क्यों? ज्ञान का संग नहीं है, ज्ञान की समझ नहीं, अणबे ज्ञान क्या कह रहा है, मर्यादा का खंड है, तो बुद्धि फिर भ्रमित रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज के वो मोह का चूरण नहीं होता है, न ममता दापती है। आसक्ति जबरदस्त लगी हुई है। आसक्ति जब ही मिटेगी कि निज मन तेरा निज ज्ञान को छुपेगा, जब जाके यह ममता धापेगी। निज ज्ञान के बिना ममता धापती नहीं। खामंद पीव मिलाए, खामंद रूपी तेरा पति है, उसमें तेरे पीयू में जब आत्मा मिलेगी, तब सुखराम जी महाराज के संग मेरे हो लीजे तत नगरी के बीच फेरी नित्य दिरावे। मेरुदंड से सिर ऊपर होकर के तू जाएगा। जब महाराज फरमाते हैं कि तत् नगरी के बीच में फेरी लगाएगा, जबरदस्त। ये नहीं कि बस ध्यान समाधि में बैठ जाए, रटना बंद हो गई तो पूरे हो गए। अंत समय तक फेरी लगाने की सुखराम जी ने वाणी में लिखी है। जब लग जिब्या चाले तब लग हर हर कैसू। जब तक जिब्या चलेगी तब तक हर हर परमात्मा का नाम रटते रहूंगी। और इधर सब बैठ जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो जंगम का गुण आने वाला नहीं है। जंगम का गुण सन्यास से भी, जोगी से भी और स्वामी से भी और जति से भी ऊंचा बता रहे हैं। जिंदा का कल आया उससे भी महाराज फरमाते हैं ये जंगम का जो गुण है वो आए बिना। सुखराम जी महाराज कह रहे सील साच संतोष ज्ञान विज्ञान विचारे, पर निंदा पर तात और पर द्रोह निवारे। रहे एकांत न आस पास काहू नहीं जावे, मन से मन मिलाए अगम की खबर ले आवे। ये निस रहे उदास जगत सो प्रीत न कोई, सो ब्राह्मण सुख राम ब्रह्म रत्ता जो, ब्रह्म रंग रत्ता जोई। अब महाराज ब्राह्मण का गुण बता रहे हैं कि जब ये जंगम का, स्वामी का, जिंदा का और जोगी का गुण जब प्रकट होगा तो महाराज फरमाते हैं जति का, तब ये महाराज फरमाते छठा ब्राह्मण का गुण प्रकट हो। आखिरी है ब्राह्मण का। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि सबसे पहले तो इंद्रियां शीतल है, सील। और शीतल कब होगी कि मेरे केवल ज्ञान में सांच आएगी। कि रूप में, रूप से सांच नहीं आती है, सांच केवल ज्ञान से आती। घट में सच्चाई का मतलब पड़ता है ज्ञान से, शब्दों से, और तब संतोष आता है। और जब संतोष, सील और सांच आएगा इस केवल ज्ञान का, तब ज्ञान से विज्ञान का गुण आएगा। ज्ञान के बिना विज्ञान कैसे आएगा?
चाहते तो है विज्ञान का आनंद, परंतु ज्ञान के बिना आने वाला नहीं है। और ज्ञान की समझ ही नहीं बुद्धि पे। क्या कह रहा है ज्ञान? शरीरधारी के गुरु शिष्य बन जाते हैं। तो शरीर से क्या मिलता है भाई? शरीर के अंदर ज्ञान चाहिए कि ये कैसे लावे। कई जने कहते हैं कैसे लावे, हमारे को झोली मान रहे हैं, जो झोली में डाल दो तो आ जाएगा। अब ज्ञान को झोली में कैसे डाले भाई? कई जने कहते हैं आप बोलते हो जो हमारे झोली में डाल दो तो हमारे पास आ जावे। अब ये देने लेने में है ही नहीं ज्ञान। तो किसी का तन थर्रा रहा है, कई जगह शब्द अटक रहा है, परेशान